हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत करता हूं दी अमेजिंग अंडमान के अमेजिंग सफ़र पे। दोस्तों, आज हमारे चर्च संत थॉमस कैथलिक चर्च में नावाखानी पर्व मनाया जा रहा है। आज ये जो पर्व है किस तरह से मनाया जाता है कैथलिक भाइयों बहनों के द्वारा, तो वही आज हम वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहेगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं। का वीडियो बना रहे हो। एथलेटिक्स और मोनिका से निवेदन करता हूँ, सब जो भी चढ़ावा आए उनको बाहर में लाइन से खड़ा करिए। जाइए
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज 18 जनवरी है और 18 जनवरी के दिन हम इस मायाबंदर गिरजाघर में एक विशेष मतलब लेकर के जमा हुए हैं। हमारे आदिवासी भाई बहनों का कई पर्व है और हम लोग हमारे पल्ली में आदिवासी भाई बहनों का करम पर्व मनाते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहिए, बहुत सारे पर्वों में से नवाखानी भी आदिवासी भाई बहनों का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। जब हमारे आदिवासी भाई बहनें जो खेती करते हैं, आप लोगों को ईश्वर ने जमीन दिया है, खेती दिया है, आप धान डालते हैं, सब्जी काटते हैं, अन्य उपज उगाते हैं। इन सारे उपजों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है और इसीलिए आदिवासी भाई बहनें नवाखानी का पर्व मनाते हुए अपनी नई फसल को प्रभु को समर्पित करते हैं, ताकि आने वाला साल और अधिक ईश्वर उन सबों पर अपनी आशीष बरसाए। मुझे खुशी लगी, कुछ बहनें अपना फसल लेकर के यहाँ आई, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई बहनों को ये सीखना है कि हमारे पुरखों का पर्व का मतलब क्या होता है। जितनी भी माताएं आज अपने खेती का फसल लाई, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन लोगों ने कम से कम सोचा कि मुझे अपने इस खेती का पहला या नया फसल प्रभु को अर्पित करना है। आज इस नवाखानी के इस विशेष पवित्र मिसा बलिदान में आइए हम हमारे मायाबंदर पल्ली के सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हमारे मायाबंदर पल्ली में 99% आदिवासी कैथोलिक भाई बहने, आप एकदम स्वीप कर लिए पूरा पल्ली को, और इसीलिए हमारा एक कर्तव्य है कि हम हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, उनकी खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करें, उनकी जमीन के लिए प्रार्थना करें, उनकी जायदाद के लिए प्रार्थना करें, उनके मवेशियों के लिए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। साथ ही आज हम लोग यहाँ पर पोंगल पर्व मनाने के लिए भी आए हैं। मैं जानता हूँ हमारे पल्ली में ज्यादा तमिल कैथोलिक भाई बहने नहीं हैं, हो सकता है करीबन 10 परिवार तक या उससे भी कम हो सकता है, लेकिन बहुत कम हमारे तमिल कैथोलिक भाई बहने हैं। और
आज हमारे तमिल कैथोलिक भाई बहने भी नवाखानी के पर्व के साथ पोंगल का पर्व भी मना रहे हैं। पोंगल का मतलब ही होता है उनका नया फसल का पर्व है ये। और साथ ही हमारे तमिल कैथोलिक भाई बहने पोंगल पर्व के अवसर पर संत अंतोनी को याद करते हैं। संत अंतोनी के आदर में ये लोग पोंगल का त्योहार मनाते हैं। और इस तरह से हमारे तमिल कैथोलिक भाई बहने भी पर्वों को कैथोलिक रीति रिवाज के अनुसार मनाते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे तमिल कैथोलिक भाई बहनों के लिए। जो भी कि वे बहुत कम हैं, लेकिन वे हमारे भाई बहन हैं। वे हमारी कलीसिया के अंग हैं। वे हमारे कलीसिया में अपनी सेवाएं देते हैं। और इसलिए हमें हमारे तमिल कैथोलिक भाई बहनों के लिए भी आज विशेष रूप से प्रार्थना करना है। जरूर हमारे एक भाई तमिल कल्चर का ये जो पोंगल पर्व है उसको भी हमें समझाने की कोशिश करेंगे। इन भावनाओं को मन में रखते हुए आइए अब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने सारे कमजोरियों के लिए, पापों के लिए दया सागर प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। दया करो हे पिता।
हे ईश्वर तोय सब जीव मन के आहार दे विश्ला तोर कृपा और हमर मेहनत से हमरे के धरती के उपज मिल जाए। नवाखानी के दिन में हमें इस साल के नवा अन्न फल खाए वाला आही हमें विनती करिल कि तोय के अपन आशीष दे कि हमें ई अन्न धन्यवादी दिल से ग्रहण करके तोर सेवा करे पार जे पुरखावन हमरे के अन्न धन जमीन जायदाद के दान दे हैं ओ मन के तो संत मन के संगति में अनंत शांति दे हमें विनती करिल हमर प्रभु और तोर बेटा यीशु ख्रिस्त के नाम में जे तोर और पवित्र आत्मा के संगे युग युग जीते रहे और राज करे। आमीन। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन है सारे। जो तेरा सा चलता है उस पर कोई चलता है। जीवन उसे मिलता है उसके नियम को माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का सवेरा धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और धूप नयन होगी उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों जेखन तोहरे ओ देश में पहुँच जावा जेके तोहर प्रभु ईश्वर तोहरे के अपन पकौती संपत्ति लेके
तिलवत है और जेखन तोहरे हथियार के उगर में बैस जावा सेखन वो देश के जेके तोहर प्रभु ईश्वर तोहरे के दे धरती के सब किस्म के पाकल मौसमी भार में से थोड़े के लेज के और उमन के डलिया में सजाए के उठाओ जावा जेके तोहर प्रभु ईश्वर निज नाम के बनाए रखे लागे अपन निवास ले चुन ले वहाँ पहुँचे से वहाँ रखे वाला उस समय के पुरोहित ठीक जाए के उगे कहवा आज प्रभु तोहर ईश्वर के आउट में ई माइन लेवात हो कि मैं वो देश में आए जाऊँ तो के प्रभु हमार पुरखावन के कसम खाए के वचन दे रहे पुरोहित वो डलिया के तोर हाथ से ग्रहण करके उके तोर ईश्वर के वेदी के आउट में रखी सिखन तोय अपन प्रभु ईश्वर ठीक ही कहवे मोर पुरखा आरामी बुलाया रहे तले वो थोड़े संख्या में मिस्र गेलर और वहाँ प्रवासी लेके रहिक लगलर वहाँ वो एक तो ताकतवर और गिनती में पड़का जाइत मान बन गेलर जे बेरा मिस्र वाला वो हमर से कठोर व्यवहार करत रहे हमर ऊपरे सतावट करत रहे और हमर से बेमुआवजा कठोर से कठोर काम करवात रहे सेखन हमरे हमर पुरखा माइन प्रभु ईश्वर के दुहाई देली प्रभु हमर हकाई के सुन ले लाए हमार दुख पीड़ा मेहनाई और हमार ऊपरे होवे वाला सतावट के दिखलाएं सेखन प्रभु अपन ताकत से बार बार भयानक काम चिन्ह और अचरज काम दिखाए के हमरे के विश्व से अपन छाए छतर में निकलायल लाइन यहाँ लाइन के हमरे ई देश के देलाइन ईसन एगो देश के जेकर में दूध और मधु लेके नदी बहे हे प्रभु एखन मोहे ओहे धरती लेके तोय मोके देस उकर पहिल हर मन से तोरे के चढ़ातो ईसन कह के तोय उमन के प्रभु के चढ़ाए देवे और प्रभु अपन ईश्वर के आराधना करवे प्रभु के वाणी प्रभु तोरे बारे में देख दो नवा नवा खुला खुले गे Bye.
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 3। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोसिथेनुस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु यहूदी मन के कहलाए मोए तोहरे मन के सत्य सत्य कहा को जे विश्वास करे से के अनंत जीवन मिल है। जीवन की रोटी मोए है को तोहर पुरखा मन मरुभूमि में मन्ना खा लें, तेवे उमन मोए गए। जे रोटी के बारे मोए कहो से स्वर्ग से उतरे और जे के खाए से नी मोरे। स्वर्ग से उतरल उजियत रोटी मोए है को अगर केव वो रोटी खाई तो वो 100 दिन जीते रहे। जे रोटी मोए देवो से दुनिया के जीवन लगी सौंपर मोर मांस दिखे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हैप्पी पोंगल नवरात्र। एक बार जोर से बोलेंगे पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। थैंक यू। पोंगल दक्षिण व खासकर तमिलनाडु का एक प्रमुख दिवसीय फसल उत्सव है, जो हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और सूर्य देव वर्ष और पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिसमें पोंगल नाम मीठे पकवान का उबाल कर बनाया जाता है, जिसे उफान या उबलना कहते हैं, जो समुद्र की प्रतीक है। और यह फसल कटाई के बाद खुशी मनाने का पर्व है, जिसे मकर संक्रांति के समान मनाया जाता है। पोंगल का अर्थ है उबालना, उफान, ओवरफ्लो जो कहते हैं।
जो नए चावल, दूध और गुड़ से बनने वाले पकवान के उबलने और बर्तन से बाहर बहने के क्रिया को दर्शाता है, जो समुदाय प्रस्तुता प्रतीक है। यह नई फसल चावल, हल्दी, गन्ना की कटाई के बाद बनाया जाने वाला एक सेलेस्टियल फेस्टिवल है, जो प्रकृति और मेहनत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। इसे तमिलनाडु में नए साल के शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है, जब सूर्य उदय होता है और भगवान नींद से जागते हैं। ये 4 भागों में बनाया जाता है पोंगल। ये है, घर की सफाई जाती है, पुरानी वस्तुओं को त्याग कर नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बनाता है। इंद्र पूजा होती है और तई पोंगल कहते हैं। तई पोंगल बोलने से, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, वो तमिल कैलेंडर में है तई 1 होता है, 1 तारीख। तो 14-15 जो आता है, कभी भी 1 तारीख होता है तमिल कैलेंडर में, उस दिन बनाया जाता है खासकर से पोंगल। और उसके बाद जो किसान अपना मेहनत करके खेती में फसल उगाते हैं, उनके धन्यवाद में माटू पोंगल को भी बनाया जाता है। जैसा गाय को उसको सजा के, उसको धन्यवाद देके, उसका भी पूजा करके उसका भी बनाया जाता है। उसे वो कहते हैं माटू पोंगल। और चौथा है कानून पोंगल बोलते हैं। इसे देख सकते हैं आप सभी एक साथ इकट्ठा होकर, सभी एक साथ फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ जो बनाता है, इसको कानून पोंगल बोलते हैं। देख पोंगल ऐसा है हिंदी में बोलते हैं। इस तरह पोंगल की 4 दिशा में बनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देवा भाई को, जो हम लोगों को पोंगल के विषय में संक्षिप्त रूप से हमें समझाए हैं। आइए अब हम इस नवाखानी और पोंगल के पवित्र दिशा बलिदान को आगे बढ़ाएं। अब हम सभी भाई बहने, चाहे आदिवासी भाई बहने या तमिल भाई बहने या अन्य जो भी भाई बहन, सब लोग मिल करके प्रभु पर अपना विश्वास प्रकट करने जा रहे हैं। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रभु पर हम अपना विश्वास प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवादी दिल से ईश्वर के पास आए और उसके सभी दानों के लिए कृतज्ञता प्रकट करें और अपनी आवश्यकताएं उसके सामने रखें। आप सबों का जवाब होगा, निवेदन हमारे सुने पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अच्छी फसल बटोरने एवं उसके फल खाने का आनंद प्रदान किया है। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। निवेदन हमारे
फूलने फलने और पकने दिया। अब हम कृतज्ञता पूर्वक इसे तेरे सामने लाते हैं। इसे ग्रहण कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से ही सभी जीवन पाते हैं। हमारे परिश्रम और हमारी फसल तुझी से प्रारंभ हो, वृद्धि पाए और 100 गुना फल लाए, कि हम कृतज्ञता पूर्वक उन्हें ग्रहण कर तेरी स्तुति और सेवा करते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। दलिया
स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक। चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक। चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। जो भी है पास हमारे, गाते हैं तुझको चढ़ाने। जो भी है पास हमारे, गाते हैं तुझको चढ़ाने। ग्रहण करो हे प्रभु, प्यार का ये बलिदान। ग्रहण करो हे प्रभु, प्यार का ये बलिदान। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक। सुंदर जीवन हमारा, गाते हैं तुझको चढ़ाने। ये सुंदर जीवन हमारा, गाते हैं तुझको चढ़ाने। ग्रहण करो हे प्रभु, प्यार का ये बलिदान। ग्रहण करो हे प्रभु, प्यार का ये बलिदान। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक। चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। हमारे गाते हैं तुझको चढ़ाने। जो भी है पास हमारे, गाते हैं तुझको चढ़ाने। ग्रहण करो हे प्रभु, प्यार का ये बलिदान। ग्रहण करो हे प्रभु, प्यार का ये भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे सबसे बड़ा हमें जे कोनो पाही से सो तोरे दान है के नवा खानी के दिन में हमें इस साल के नवा अंतों के चढ़ाती एके तोरे हमर दिल के धन्यवाद लिखे ग्रहण कर ले और हमरे के धन्यवादी जीवन जिए सिखाई दे। ईश्वर कृपा कर दे हमर प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, या तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति का तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। करते हो तारा, ऊंचे रब में उतारा। करते हो तारा, ऊंचे रब में उतारा, उतारा। दया कर बोलते हैं तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। दया कर बोलते हैं तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। करते हो तारा, ऊंचे रब में उतारा। करते हो तारा, ऊंचे रब में उतारा, उतारा। तेरी को आगे प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। तेरी को आगे प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। करते हो तारा, ऊंचे रब में उतारा। करते हो तारा, ऊंचे रब में उतारा, उतारा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श में पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हमसे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे ख्रिस्ती मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत थॉमस, पादवा के संत अंतोनी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं हे शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा है। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखलाया है। हे हमारे पिता जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता एक लोग फिराकर हमारी धन्य आशा
पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति दयालुता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो आज इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन तक निर्मल रखे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। विश्वास संपन्न हुआ। और बिरसा नगर के बहनें यहाँ खड़े हो जाएंगे। बिरसा नगर, क्योंकि अभी जो नया अन्न यहाँ जो घर लेने वाला है उसको इन लोगों को आपको परिधाते हुए गिरजाघर के बाहर लेकर के जाना है।